सद्वैतसवधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितंश्च ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमद्भक्तिवेदान्त स्वामिनीति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जयो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे हरे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा गुरुजी। Hare Krishna everyone. So, Hare Krishna, Hare Krishna. Really sorry. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare,
Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. हरे कृष्णा। बहुत-बहुत धन्यवाद सभी का जॉइन करने के लिए, चैंट करने के लिए, सिंग करने के लिए और चलिए कंटिन्यू करते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। आवाज़ क्लियर है? यस, एग्ज़ैक्टली वही बात। सबसे पहला और सबसे इम्पोर्टेंट और मेरा रिक्वेस्ट है, ठीक है? मान जाइए, ठीक है? जिन लोगों को कष्ट होए, असुविधा होए मैं हाथ जोड़ के नमन करता हूँ, माफ़ी माँग लूँगा। मेरे लिए मान जाइए, ठीक है? आज रात को जितना खाना खा लीजिए, ठीक है? और अगर बर्दाश्त नहीं हुआ ना, तो सुबह 4 बजे उठ कर के खा लीजिएगा, साढ़े 4 बजे, हैं? ठीक है? परंतु कल फास्टिंग कर लीजिए, बस 12 बजे तक, ज़्यादा देर तक नहीं है, बस 12 बजे तक, ठीक है? ठीक है? किसी को कोई कष्ट है तो बता दे। और कोई पूछे कि क्यों, कब, कैसे? स्कूल के बच्चे फ्रूट्स पा सकते हैं, नहीं, मत पाइए। 12 बजे तक निर्जला करिए। हाँ, 12 बजे तक निर्जला कीजिए। ठीक है, थोड़ा ऑस्टेरिटी होगा, कोई दिक्कत नहीं है। कष्ट होगा ना, होने दीजिए। अरे क्या है, ऐसे 6-8 घंटे हम लोग भूखे नहीं रहते हैं क्या? हैं? सुबह-सुबह पा लीजिए, सुबह-सुबह भर पेट पा लीजिए, है ना? प्लीज़ मान जाइए। कल के दिन मेरा एक एक दिन रिक्वेस्ट मान लीजिए, हैं? ज़्यादा दिन मैं बस सजेस्ट करता हूँ, बोलता हूँ कि अगर हो सके तो कर लीजिए, है ना? पर कल निर्जला ही कीजिए। बहुत किसी का तबीयत खराब हो रहा हो या कोई स्थिति हो जाए, तो सजला कर लीजिए, है ना? कोई बहुत ही छोटा बच्चा है, ऐसे सपोज़ करें कोई 5-10 साल, 8 साल, 7 साल का है, वो सजला कर ले, ठीक है? उससे छोटे बच्चे हैं, सजला कर लें। परंतु उससे बड़े बच्चे हैं, सुबह उठ कर के खिलाइए ना। एक बार खाने के बाद तो 4-5 घंटे तो नहीं खाते कम से कम। 10 पा 4 बजे खा लिया तो 5 घंटे 9 बजे तक 10 बजे तक तो नहीं पाएँगे, 12 बजे तक बोल रहे हैं। उसके बाद खा लीजिए, उसके बाद जल पी लीजिए, फिर थोड़ी देर बाद कुछ खा लीजिए, ठीक है? रिक्वेस्ट है, मान लीजिए, ठीक है? बस कल के लिए, हम हर दिन नहीं बोलते, कल बोल रहे हैं। ब्रह्म मुहूर्त से 1 घंटा 36 मिनट पहले देख लीजिए, ठीक है? कल हिज डिवाइन ग्रेस शिला प्रभुपाद का डिसअपीयरेंस डे है। शिला प्रभुपाद कभी भी डिसअपीयर नहीं हुए। हम सभी के बीच अभी भी बैठे हुए हैं, ठीक है? हम लोगों के बीच ही हैं। आज हम लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, वो शिला प्रभुपाद के ही कारण है और शिला प्रभुपाद ही हैं जो कर रहे हैं। प्लीज़ समझिए, शिला प्रभुपाद बताते हैं गुरु बहुवचन है। गुरु हर गुरु एक ही होते हैं। पिछले गुरु का विस्तारित रूप और गुरु जो होते हैं, वो आध्यात्मिक होते हैं। आध्यात्मिक कभी नहीं जाते, कभी नहीं जाते। देखिए, प्लीज़ समझिए, देखिए, कैसा है, आप में भौतिक प्रकृति है ना, तो भौतिक प्रकृति है, तो इस प्रकृति को त्यागना पड़ेगा। गुरु का पहले से ही आध्यात्मिक प्रकृति है। किस चीज़ को त्यागेंगे? अगर कोई पहले से ही आध्यात्मिक हो, तो आध्यात्मिक चीज़ को थोड़ी ना त्यागा जाता है। भौतिक भौतिक गंदगी को त्यागा जाता है।
गुरु पहले से ही आध्यात्मिक है। गुरु किस चीज़ को त्यागेंगे? उनका शरीर आध्यात्मिक है, उनकी वाणी आध्यात्मिक है, उनके कृत्य आध्यात्मिक है, तो क्या चीज़ त्यागेंगे? तो देखिए, बद्ध जगत में आए हैं, तो वो शरीर त्यागने का जैसे कृष्णा भी बद्ध जगत में आते हैं, तो शरीर त्यागने का एक एक दिखावा करते हैं, एक ऐसे कृत्य करते हैं, एक एक्टिविटी चलती है। ज़रूरी नहीं है, कृष्णा को ये करने की ज़रूरत नहीं है, परंतु हाँ, करते हैं। ठीक इसी प्रकार से श्रील प्रभुपाद भी शरीर त्यागने का एक लीला किए, एक पास टाइम किए, परंतु श्रील प्रभुपाद को शरीर त्यागने का कोई आवश्यकता नहीं था और कोई भी जो आध्यात्मिक लोग होते हैं, उनको शरीर त्यागने का कोई आवश्यकता नहीं है। दर्द तो हम लोगों का है और पर्सनली मेरा सबसे ज़्यादा दर्द है ना? मुझे सबसे ज़्यादा दर्द है। श्रील प्रभुपाद से उस तरीके से बॉडीली फॉर्म्स में मिलने का मौका नहीं मिला। उस तरीके से, जिस तरीके से लोग समझते हैं। ये बड़ा कष्ट है, ये बड़ा दर्द है। तो जैसा कि एक बार पहले लोगों ने हाँ, मैं बताऊँगा। आप लोगों ने पहले अ, जाना था एक बार शिला प्रपात के लिए कुछ लिखा था। कल भी आप लोगों को कुछ मिलेगा। कल भी आप लोगों को कुछ मिलेगा, ठीक है? बहुत इम्पोर्टेंट है और हर वर्ड का मतलब होगा। मैं सोच रहा हूँ कि कल 9 पीएम वाली क्लास में हम लोग वो डिस्कस ना करें तो मेबी अलग कोई क्लास कर लें। अलग अलग तरीके से उसको एक्सप्लेन कर दें। जिनको जानना है बिल्कुल जानें। क्योंकि थोड़े डिफिकल्ट डिफिकल्ट वर्ड्स भी होते हैं। असलियत यही है, शिला प्रपात से ज़्यादा कृपा ना तो आप पे कभी कोई किया है, ना कोई करेगा। अगर मेरी कृपा भी जानते हैं, तो भी शिला प्रपात ही की कृपा है वो, है ना? बताया ना गुरून् स्वतंत्र रूप से मेरा क्या है? तो यही है, शिला प्रपात की कृपा को सब कोई स्वीकारें, जीवन सफल बना लें, मुश्किल नहीं है, जीवन सार्थक हो जाएगा, ठीक है। और बाकी जो भी विधि से जो भी भक्ति करते हो, देखिए 2 बातें होती है, एक शिष्य के लिए गुरु की महिमा करना और गुरु को उत्तम जानना, उससे तो ऊँचा कोई काम नहीं होता, ठीक है। मैं शिष्य बनने का प्रयास कर रहा हूँ, शिष्य तो अभी नहीं। शिष्य का अर्थ ये नहीं इनिशिएशन ये सब शिष्य का अर्थ नहीं है। शिष्य का अर्थ है गुरु के आदेश अनुसार चलना, बिना किसी संशय के गुरु के आदेश अनुसार चलना। अगर कोई सच में शिष्य है ना, गुरु शिष्य बता सकता है, गुरु बोल सकता है ये मेरा शिष्य है, परंतु हम बोले कि हम उनके शिष्य हैं। बहुत लोग सामान्य जगत में ऐसे ही बोला जाता है, अगर कोई मेरे से पूछ लेगा बाकी लोग, बाहर के लोग तो मैं यही बोलूँगा हाँ, मैं शिष्य हूँ। परंतु अगर शिष्य है, शिष्य का मतलब क्या है? गुरु की आज्ञा अनुसार चलना। श्रील प्रभुपाद बोलते हैं कि एक शिष्य को गुरु के हाथ की कठपुतली बन करके रहना चाहिए। अब बताइए, अगर आप गुरु के हाथ की कठपुतली नहीं है, तो आप शिष्य हैं क्या? शिष्य हैं और सच में कठपुतली की तरह कार्य करते हैं क्या? करते हैं। अगर कोई ऐसा बोल दे ना कि हम करते हैं, तो वो नित्य सिद्ध हो जाएगा, वो बद्ध जीव नहीं, वो भी मुक्त आत्मा हो जाएगा। परफेक्ट को फॉलो करेंगे तो परफेक्ट बन जाएँगे, है ना? तो ये बात है कि सब कोई मुक्त हो जाएँगे, है ना? कोई मुश्किल नहीं है।
अब मालूम है क्या? जैसा अभी आरती के समय हो रहा था, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप क्या हैं और आप अपने बारे में क्या सोचते हैं, लोग आपके बारे में क्या बोलते हैं, इन सब से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आप सच में भक्ति कर रहे हैं, फ़र्क बस इससे पड़ता है, गुरु क्या सोचते हैं, गुरु क्या बोलते हैं, खत्म। पूरी दुनिया आपको सबसे बड़ा मूर्ख बोले, गुरु बोले कि तुम बहुत अच्छे शिष्य हो, तो मूर्ख बोलने वाले मूर्ख हैं, मूर्ख बोलने वाले मूर्ख, ठीक है? तो कभी भी हमको गुरु की आज्ञा अनुसार ही चलने का प्रयास करना चाहिए। शिला प्रभुपाद से ज़्यादा इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटी हमारे जीवन में कोई नहीं है, ना कभी होगा। ठीक है? तो कृपया करके मनगढ़ंत सोच नहीं, है ना? हमको ऐसा लगता है, हम ऐसा सोचते हैं, वो सब नहीं। एक बहुत सरल सी बात मैं पूछूँगा भी और उसका आंसर ज़रूर कीजिएगा। चलिए सपोज़ करें कि गुरु की आज्ञा पालन करना तो बड़ा मुश्किल है ना? गुरु की आज्ञा पालन करना तो बहुत मुश्किल होता है, ठीक है? अब गुरु की आज्ञा पालन हो नहीं रही है। 1 मिनट रुकिए। ओके, जस्ट अ मिनट। यस, गुरु की आज्ञा पालन करना तो बड़ा मुश्किल काम है, बहुत ही डिफ़िकल्ट है ना। अब क्या है जब तक हम गुरु की आज्ञा अनुसार नहीं चल रहा तब तक तो हम क्या हैं? अश्रद्धालु ही हैं। कृष्णा बोलते हैं अश्रद्धालु को प्रकट नहीं होते। परंतु ठीक है, अब अगर सपोज़ कीजिए इस जगत में ही रहते हैं, कोई इस जगत से परे थोड़ी ना है। तो अगर हमको बस इतना पता चल गया कि गुरु तो यही है, ये पता चलना बहुत इम्पोर्टेंट है। पता चल गया ये गुरु है, ठीक है? ओके, फर्स्ट स्टेप क्लियर है। गुरु यही है, पर हम आज्ञा पालन कर नहीं पा रहे। अगर सपोज़ कीजिए हमको कोई दूसरा व्यक्ति मिलता है, कोई भी दूसरा व्यक्ति मिलता है, जो गुरु के सिद्धांत के अनुसार ही कुछ बता रहा है, ठीक है? गुरु जो बोलते हैं, उसी अनुसार वो बता रहा है। अब ऑप्शन दे रहे हैं। विकल्प 1 ऑप्शन नंबर 1 हमको उसकी उतनी बात स्वीकार कर लेनी चाहिए जितना गुरु अनुसार बता रहा है। ऑप्शन 2 हमको उसकी कोई भी बात स्वीकार नहीं चाहिए। ऑप्शन 3 हमको उसकी सारी बात स्वीकार कर लेनी चाहिए। यस, हरे कृष्णा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हरे कृष्णा, जल्दी से 1 2 3 फिर से रिपीट करें। क्या? फिर से रिपीट करें। ये देखिए रिपीट ना करवाया कीजिए। अभी तक हमको बस इतना पता चला है। कोई कोई लिख भी दे, कुछ तो लिख दे। हमको पता चल गया गुरु कौन है, ठीक है? इतना पता चल गया है, पर हम पूर्ण श्रद्धा नहीं रख पाए, ठीक है? पूर्ण श्रद्धा नहीं है, पर हमको फिर भी पता है गुरु तो यही है। मतलब पूर्ण रूप से उनका आज्ञा पालन नहीं कर पा रहे, ठीक है? जो-जो इंस्ट्रक्शन उन्होंने दिया है, उनका पालन कर ही नहीं पा रहे। अब ये स्थिति है हमारी। अब हम क्या गए हम गए कहीं पे भी गए और हमको मिल गया कोई बहुत उत्तम व्यक्ति, तो
हमको क्या करना चाहिए? उस अधम व्यक्ति की उतनी बात स्वीकार कर लेनी चाहिए नहीं, पहला ऑप्शन क्या था? पहला ऑप्शन था, हमको उसकी सारी बातें स्वीकार कर लेनी चाहिए। हुँ, पहला ऑप्शन ये था ना? उसकी सारी बातें स्वीकार कर लेनी चाहिए। दूसरा हाँ, नहीं ऑप्शन में कुछ गड़बड़ हो रहा है। मैं लिख देता हूँ। 1 है हाँ, 1 है ओनली ओनली दैट मच नहीं एक्सेप्ट फुल्ली ओके, मैं एकदम सिंपल बना देता हूँ। 2 ओनली टू द एक्सटेंट ही से सेम थिंग ओके। तीसरा है नॉट एक्सेप्ट चौथा कुछ और भी चौथा बनता है क्या? हुँ, हाँ, यही तो था। यस, 3 विकल्प है। उसकी बात क्या हमें पूर्ण रूप से स्वीकार करनी चाहिए, उतनी ही स्वीकार करनी चाहिए जितना वो गुरु के अनुसार बताया है, कुछ नहीं स्वीकारना चाहिए। हरे कृष्णा 1, 2, 3 हैं? क्यों नहीं स्वीकारना चाहिए? पूरा स्वीकार कर लेना चाहिए, क्योंकि वो गुरु नहीं है। ओके। नहीं तो उसने वही बात तो बोली है जो आपके गुरु बोल रहे हैं। जो आपके गुरु बोल रहे हैं, उतनी बात नहीं स्वीकारिएगा, क्योंकि वो गुरु नहीं है। हमें अपने गुरु के ही प्रति समर्पित रहना है। ठीक है, आपके गुरु जो बोल रहे हैं, उतना ही तो वो बोल रहा है। डिस्टे डिसाइक्लिक सक्सेशन में डिसाइक्लिक सक्सेशन में आता है, आपको दूर से देखने से डिसाइक्लिक सक्सेशन कैसे पता चलेगा? हम लोग है ना, एक थ्योरी वाला बुक वाला पढ़ लेते हैं और मैं इसीलिए कल कल भी क्लास में बोला, डिसाइक्लिक सक्सेशन का अर्थ ये नहीं है कि वो नेम प्लेट पे लिखा हुआ है, इज़ अ डिसाइपल ऑफ दिस, तो उसका डिसाइपल हो गया। फिर से मैं बोल रहा हूँ, मैं शिष्य बनने का प्रयास कर रहा हूँ, उस समय क्या बोला? गुरु की आज्ञा अनुसार जब तक नहीं चल रहा तब तक डिसाइपल कहाँ से? है ना? तो आपको कैसे पता चलेगा डिसाइपल सक्सेशन में है कि नहीं है? है ना? लोग बस ऐसा तमगा लगा लेते हैं कि देखिए हमारे गुरु ने हमको इनिशिएट किया है। अब हम आजीवन हैं? सुने थे ना? वन्स अ डिवोटी ऑलवेज अ डिवोटी हैं? ये सब बकवास है, ये सब बकवास है। ओके 2 ओनली टू द एक्सटेंट ही सेज द सेम थिंग किसी और से नहीं। ओके, सॉरी गलत ऑप्शन हो गया था। मेंटल स्पेकुलेशन होगा हमारा। मेंटल स्पेकुलेशन होगा हमारा। ओके, आवर माइंड मे चीट अस एंड सेंसेस आर इम्परफेक्ट सो वी शुड नॉट एक्सेप्ट। ओके एकदम सही बात है। फिर हम खुद जज करने लगेंगे। एकदम सही, एकदम सही। ऋचा माता जी, प्रज्ञा माता जी एकदम सही बात बता रही हैं। देखिए क्या है, आपको क्या मालूम कि वो कितनी सही बात बता रहा है? और अगर आप गलत के प्रति समर्पित हो गए, तो क्या कीजिएगा? अब गलत वो जो बोलेगा ना, जब वो सही बोल रहा है तब तक तो सुन लिया। जब वो गलत बोल रहा है तब भी आप सुनिएगा और आपको पता नहीं चलेगा कब गलत बोल रहा है। जहाँ तक शुद्धता है वहाँ तक तो सुने, जहाँ पे मिलावट है वो भी सुनिएगा। और उस समय समझ में नहीं आएगा, यहाँ पे मिलावट थी, उस समय नहीं समझ में आया। जब हमको गुरु की बातों पे पूर्ण रूप से श्रद्धा हो जाए, अब जहाँ पे जाना चाहिए। अब जहाँ पे जाना चाहिए जिसका सुनना है सुनिए। जब ये श्रद्धा हो गया कि गुरु के कहे के विपरीत हमको सुनना ही नहीं है, अब जहाँ जाना चाहिए, अब कोई दिक्कत नहीं हो। परंतु जब तक हमको अटूट श्रद्धा नहीं है हाँ, जैसे तबीयत खराब होती है ना, हैं? तबीयत खराब हो जाती है, हम क्या बोलते हैं? घर में रहो, बाहर ज़्यादा मत निकलो, हैं? क्यों? क्योंकि अगर बाहर निकले ना, तो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से क्या होगा पता नहीं है। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में कितना वायरस आपको अटैक करेगा पता नहीं है। तबीयत पहले से ही खराब है आपकी। अगर आप स्ट्रॉन्ग हो जाओगे तो निकलो जहाँ पे निकलना है। इम्यूनिटी खराब नहीं है, निकलो जहाँ पे निकलना है ना? हमारी इम्यूनिटी खराब है, हैं? गुरु की आज्ञा अनुसार चलते नहीं है।
इसीलिए थोड़ा सँभल करके चलना चाहिए। नहीं तो फिर क्या होगा? नहीं तो फिर गलत रास्ते चल ठीक है? यस, समझ आया? तो गलत रास्ते से बचिए, है ना? कैसे बचिएगा? बस एक तरीका, गुरु के प्रति हाँ, वो जाने थे ना शिला प्रभुपाद बता रहे थे और वो बहुत-बहुत इम्पोर्टेंट है। 1 बार बोलूँ, 2 बार बोलूँ, 100 बार बोलूँ बहुत कम है। अगर लाख बार भी बोलें तो भी कम है। यही तरीका है, कृष्णा और गुरु पे अटूट श्रद्धा। भक्ति करने की एक यही विधि है और कोई विधि नहीं है। कृष्णा और गुरु पे अटूट श्रद्धा, हैं? बोलते हैं गुरु मुखा पद्म वाक्य। कल भी पढ़ने को मिलेगा, है ना? कल मिलेगा। आप लोग जब पढ़िएगा ना तो मिलेगा। अभी मैं पढ़ा नहीं रहा हूँ क्योंकि फिर अ, आप लोग फिर मतलब क्या होता है ना, अगर सपोज़ करें हम लोग एक बार पढ़ लेते हैं ना, तो फिर उसमें उतना उत्साह नहीं रहता। हाँ, हाँ, ये तो जानते हैं, ये तो जानते हैं, ये पढ़ा हुआ है, ये जानते हैं, है ना? तो अगर आज मैं पढ़ा दूँगा तो फिर वही लगेगा, ठीक है? और ऐसे भी मैं कोशिश करूँगा अ, या फिर एक काम करेंगे, हुँ? ऐसा करेंगे मेरा अभी तक तैयार तो हुआ नहीं है, ठीक है? सही बात तो यही है, अभी तक तैयार तो हुआ नहीं है, पर मैं कोशिश करता हूँ और कोशिश क्या करेंगे, कल सुबह जब हम लोग चैंटिंग खत्म करते हैं 8:50 पे, ठीक है? कल सुबह 9 बजे और कोई प्लीज़ रिकॉर्डिंग कर लेगा। 9 बजे की कोई सुबह रिकॉर्डिंग कर सकता है, ऋचा माता जी तो नहीं रहेंगे, ऋचा माता जी भी टेम्पल में रहेंगी। कल सुबह 9 बजे हाँ, शिला प्रपात समाधि, कैसा रहेगा? यस। हाँ, आई डोंट नो कितना होगा, कैसे होगा, क्या नहीं होगा, अभी तक मेरा कंप्लीट नहीं हुआ है, ठीक है? और 2 पेज से ऊपर तो हो चुका है, ठीक है? थोड़ा-सा लंबा है, परंतु कल सुबह 9 बजे आइएगा, सुनिएगा, कोई रिकॉर्डिंग करेगा, हैं? अश्लीषा माता जी आप रिकॉर्डिंग कीजिएगा, हैं? माता जी आएँगी, ओके ठीक है, यस। राघव प्रभु जी आप रिकॉर्डिंग कर सकते हैं? नहीं? नहीं होगा ना? हरे तो फिर कृष्णा गुरुजी, मैं ट्राई कर सकता हूँ बिल्कुल। मैं जल्दी चला ट्राई जाऊँगा। मैं जल्दी चला जाऊँगा वहाँ पे कर लूँगा। कर लीजिएगा। जी गुरुजी। चलिए, तो राघव प्रभु जी रिकॉर्डिंग कर लेंगे और कल सुबह 9 बजे, है ना? कोशिश करते हैं हुँ, क्योंकि श्रील प्रभुपाद के ही लिए अब 9 बजे ज़्यादा शोर-गुल ना हो, होपफुली नहीं होगा, ठीक है। कल सुबह 9 बजे सुनते हैं और उसके बाद मैं शेयर कर दूँगा। सबको ये से शेयर कर दूँगा, आप लोग आराम से पढ़ सकते हैं। हाँ, उसमें बहुत सारे खुलासे भी हैं, बहुत सारे कड़वे सत्य भी हैं, हृदय की पीड़ा भी है, जीवन का असलियत भी है, बहुत कुछ है, ठीक है। तो अब देखिए मेरे में तो कैपेबिलिटी नहीं है, परंतु जितना मुझे मालूम है, राधा रानी, महारानी कृष्ण और श्रील प्रभुपाद इस प्रकार का स्थिति तो बना देते हैं कि आपको हृदय को आपके छू जाएगा, इतना तो हो जाएगा। चलिए, तो कंटिन्यू करते हैं और जिन-किन्हीं को रीड करना है कृपया अपना हैंड रेज़ करें। हरे कृष्णा। जिनसे भी संभव है वो 9 बजे जुड़ जाइएगा कल, कल सुबह 9 बजे और नहीं संभव है तो शेयर डॉक्यूमेंट तो शेयर कर ही यस, जिन-जिन को रीड करना है कृपया हैंड रेज़ करें और कंटिन्यू करते हैं। श्लोक नंबर कौन-सा है माता जी? लिखा है शायद उन्होंने 18 तो बहुत आगे है। ओके, चलिए रीड करेंगे आशीषा माता जी आप। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा गुरुजी। अनुवाद। हे विदुर महाशय, जब ऋषियों ने राजा पृथु के पुत्र का आश्चर्यजनक पराक्रम देखा, तो सभी ने उसका नाम विजिताश्व रखना स्वीकार किया। हरे कृष्णा गुरुजी।
हरे कृष्णा। हम्म, विजिताश्व। हम्म, चलिए। हाँ, तो इंद्र को भगा दिया था, इंद्रदेव को भगा दिया था, है ना? हाँ, हाँ, विजिताश्व ने इंद्रदेव को भगा दिया। ठीक है। हाँ, हाँ। इंद्रदेव चीट करने आए थे। इंद्रदेव में बुराइयां नहीं देखनी चाहिए। ठीक है। क्योंकि वो कृष्णा द्वारा अपॉइंटेड है। अगर वो बुरे हों तो कृष्णा उसको उनको हटा देंगे, किसी और को रख लेंगे, अगर वो बुरे होंगे तो। हमको इस इन सारी चीज़ों को इसी प्रकार से देखना चाहिए, कृष्णा की लीला है, ठीक है? जो एक अ, सिद्धांत को स्थापित करने की। भक्तों में ऐसे भी कोई भी बुराई नहीं देखनी चाहिए। ओके? ऋचा माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। अब 2 बार बोला है। पहली बार एक डिवोटी को बोला, दूसरी बार 5 पीएम क्लास में बोला, अब तीसरी बार बोल रहा है। मतलब लग रहा होगा कि एक ही चीज़ रिपीट कर रहे हैं, मैं क्या करूँ? किसी को कोई भी अगर पापी है ना, कोई भी पाप कर रहा है, तो उसका 2 गुण है। पहला, उसको एक अकल्पनीय शक्ति मिल गई है। नहीं, अकल्पनीय शक्ति भी नहीं, कोई शक्ति मिल गई है। छोटी-सी भी शक्ति मिल गई है। बड़ी तो यहाँ पे इंद्रदेव को तो बड़ी शक्ति मिली हुई है, परंतु कोई छोटी-सी भी शक्ति मिल गई है। ठीक है? कोई भी बुरा है, उसका ये 2 गुण है ना? आप किसी भी बुराई का इस भौतिक जगत में बुराई को देखिए। कोई भी एक बुराई का नाम लीजिए। चलिए बुराई का नाम लीजिए। यस, बुराई का नाम लीजिए। कोई भी बुराई जो जानते हैं। इस भौतिक जगत की बुराई का नाम लीजिए जल्दी। जल्दी। ईर्ष्या करना प्रभु जी। अरे भौतिक जगत का बुराई ईर्ष्या करना तो थोड़ा आध्यात्मिक हो गया, है ना? एकदम भौतिक बताइए। चैट में लिखिए, 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 जल्दी लिखिए। अरे कुछ भी लिखिए, हैं? हरे कृष्णा। गैम्बलिंग, यस। बी-फिटिंग, ओके। जल्दी लिखिए ना। भौतिक जगत की बुराई अब नहीं आ रही है, इतने सारे बुराई है। द्वेष, जेलस, अभी भी द्वेष, जेलसी निकल रहा है। अरे ये तो गुणों का बुराई है, भौतिक जगत का बुराई बोल रहे हैं। हाँ, इस भौतिक जगत, इस जगत का बुराई है। मदिरा पान, स्मोकिंग, यस। माता जी क्यों नहीं समझ रही? भौतिक जगत का बुराई है क्या? बहुत टाइम लग जाएगा आपको समझाने में, नहीं समझिएगा। लालच, लस्ट, ठीक है, एक्स्ट्रा मैरिटल और अब्यूज और इस जगत का बुराई बताइए ना, बताइए। मर्डर, यस, है, थेफ्ट, और कोई बुराई बताइए। बुराई बताइए सर। हाँ, रेप, और क्या बुराई है? और क्या बुराई है? हैं? ऋचा माता जी कुछ ज़्यादा ही बुराई बता रही हैं। हाँ, अच्छा है। सत्यता स्वीकार ना करना। अरे क्या माता जी आप क्या हैं? इस जगत में कुछ बुरा होते हुए देखती हैं? निंदा करना इस भौतिक जगत का नहीं है। अरे निंदा से आप लोग समझते क्यों नहीं है? भौतिक जगत और आध्यात्मिक जगत को मिक्स क्यों करते हैं? मिक्स करने से मालूम है क्या होता है? जब हम आध्यात्मिक जगत को सोचते हैं तो आध्यात्मिक आध्यात्मिक दृष्टिकोण से सोचते ही नहीं। भौतिक जगत को एकदम क्लियरली जानना चाहिए। अब ये आपसे कोई भौतिकवादी आ जाएगा,
कोई भौतिकवादी आ जाएगा, तो फिर आप उसको क्या समझाइएगा? निंदा करना बहुत बुरा, अरे ये क्या है? द्वेष मत कीजिए, हाँ? अरे भौतिक जगत वाला ये सब नहीं समझेगा, उसको उसकी लैंग्वेज में समझाइए ना, हैं? अभी आप चले गए तिहाड़ जेल और जाकर के नाम प्रचार कर रहे हैं, तो आप बोलिएगा निंदा मत कीजिए। तो निंदा, खून तो हम कर दिए, निंदा करना बुरा है, हैं? पेरेंट्स का अपमान करना, हाँ, ठीक है, ये ठीक है, इस जगत का। तो बुराई बताइए, इस जगत का बुराई बताइए, एक्सप्लॉइटेशन, हाँ, ये सब हुआ। पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स तो सत्यता है, चाइल्ड लेबर, अनलिमिटेड डिज़ायर, फिर से डिज़ायर। समझिए, 2 अलग-अलग बातें हैं। आप चीज़ों को किस दृष्टिकोण से देखते हैं वो अलग है, परंतु जैसे ही अगर हमको भौतिक जगत के लोगों से बात करना होता है, हमको उन्हीं के अनुसार बात करना चाहिए। उन्हीं के अनुसार बात करना चाहिए। जब तक उनके अनुसार बात नहीं करेंगे, उनको चीज़ें समझ में ही नहीं आएगी। है ना? उन्हीं के अनुसार बात कीजिए। तो हाँ, बहुत सारा हाँ, ये सब ड्रग हुआ, ड्रग एडिक्ट हुआ, ये सब भौतिक जगत की गंदगी। आप देख लीजिए, कोई भी एक गंदगी को देखिए, क्या? फीमेल इंफेक्टिसाइड, है ना? बच्चे को मार देना, छोटा-सा बच्चा है, उसको गर्भ में मार दिया है, थोड़ा-सा बड़ा हुआ मार दिए। क्या है इसमें? इसमें 2 चीज़ें हैं, एक तो शक्ति मिली है, क्या? कि हम उसके साथ कुछ भी कर सकते हैं? नहीं, एक तो शक्ति मिली है क्या? हमारे पास शक्ति है कि हम उसका अहित कर सकते हैं। दूसरा क्या है? स्वतंत्र इच्छा है। शक्ति, स्वतंत्र इच्छा। किसी को भी ये 2 चीज़ मिल जाएगी, वो अपराध कर देगा। किसी को भी ये 2 चीज़ मिल जाएगी, शक्ति मिल जाएगी, स्वतंत्र इच्छा मिल जाएगी, वो अपराध कर देगा। कोई भी हो, कोई भी हो। प्लीज़ आप लोगों को है ना थोड़ा-सा लगेगा बुरा। कड़वी बात बता रहा हूँ। इस भौतिक जगत में सुंदरता, चेहरे का सुंदरता है ना, हैं? स्किन का सुंदरता को देख कर के बहुत सारी बुराई होती है। ठीक है? चेहरे या स्किन की सुंदरता को देख कर के बहुत सारी बुराई होती है। उसमें क्या होता है? शक्ति मिल जाती है कि मैं किसी के स्किन के साथ कुछ भी कर सकता हूँ, हैं? जैसे एसिड एसिड अटैक, शक्ति मिल गई है, क्या? मेरे पास एसिड है और स्वतंत्र इच्छा है, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। शक्ति और स्वतंत्रता जहाँ पे मिल गया, वहाँ पे हम दानव बन जाते हैं। ड्रग एडिक्ट, शक्ति क्या है? ड्रग मिल गया। स्वतंत्रता क्या है? ले भी सकते हैं, नहीं भी ले सकते हैं। हम अपराध कर देंगे। जो भक्ति होती है, वो ये स्वतंत्रता छीनने वाली बात होती है। अगर किसी के पास ये स्वतंत्रता छीन ली है, आपके में से स्वतंत्रता छीन ली है, अब शक्ति है भी तो क्या कर लीजिए? इसीलिए बोलते हैं कि गुरु मुखा पद्म वाक्य, कि अगर गुरु जो बोल देंगे उसको हम पालन करेंगे, गुरु जैसे बोलेंगे वैसा करेंगे। अब स्वतंत्रता आया कहां से? पाप करके बताओ, करके बताओ। गुरु आध्यात्मिक है, आपको क्या गलत रास्ते चला देंगे? गलती करोगे कैसे? इसीलिए बोलते हैं भगवत गीता जो श्रवण करते हैं वो गलत करेंगे कैसे? करके बताओ। कर ही नहीं सकते हो, कर ही नहीं सकते हो। अगर आप गुरु की वाणी को सुनते हैं, अगर आप कृष्णा की वाणी को सुनते हैं, आप चाह लोगे तो गलती नहीं करोगे। आपको बस गुरु के प्रति समर्पित होना है, कृष्णा के प्रति समर्पित होना है, आप अपराध कर ही नहीं सकते। हम लोग इस जगत में अपराध को रोकने के लिए क्या-क्या करते हैं। सरकारें कितना कुछ करती है, नहीं? हैं? भगवत गीता बताने लगी है, अपराध अपने आप करना खत्म हो जाएगा। कृष्णा के बारे में सब कोई जागरूक हो जाए, सब भक्त बन जाएगा। अब बताइए अपराध कौन करेगा? कौन अपराध करेगा? स्वतंत्रता है ही नहीं। हम कृष्णा की प्रसन्नता के लिए कार्य करते हैं, गुरु की प्रसन्नता के लिए कार्य करते हैं, दोनों आध्यात्मिक है, दोनों हमारा हित चाहते हैं, हम गलत काम कर ही नहीं सकते। एक बहुत बड़ा डिविएशन होता है, लोग बोलते हैं कि अब तो हमने भगवान के भरोसे छोड़ दिया। बिल्कुल नहीं। जब भी ये बात कान में सुने ना,
कान में ये बात जाए, भगवान भरोसे छोड़ दिया। लिख लीजिए, 80, 90, 95, 98, 99% समय ये गलती होगा। कुछ भगवान के भरोसे नहीं छोड़ा। कुछ भी भगवान के भरोसे नहीं छोड़ा। अब वो असहाय हो गया। 99% समय भगवान के भरोसे नहीं छोड़ेंगे। भगवान के भरोसे कब छोड़ेंगे? जब हम सब कुछ अपना कर लिए। जो भी हमारा निर्धारित कर्तव्य था कर लिए। जो भी हम बेस्ट कर सकते थे हमने कर लिया। अब हम सब कुछ भगवान के अनुसार हमने इनफैक्ट हमने भगवत गीता, श्रीमद् भागवतम, चैतन्य चैतामृत, गुरु के शब्दों के अनुसार कार्य किया। ठीक है? ये सबसे इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद अब चाहे भगवान जैसा करे। अब है। अब छोड़ा अपने भगवान के भरोसे। अगर कोई इतना कर लेगा, अब भगवान के भरोसे छोड़ा। अगर कोई भगवान की बातों को श्रवण ही नहीं करता, भगवान ने जो-जो बात बोली है उसका पालन ही नहीं करता, अब बोले भगवान के भरोसे छोड़ दिए। आपने भगवान के भरोसे नहीं छोड़ा है, आपने माया के भरोसे छोड़ा है। अब किसके भरोसे? ठीक है? हमको माया के भरोसे नहीं रहना है। भगवान के भरोसे होने का अर्थ है भगवान की बातों का पालन कीजिए। बोले हम गुरु के भरोसे हैं। गुरु ने बोला सुल्ला माला जपने, आप जप रहे हैं। गुरु ने बोला आज्ञा अनुसार कार्य करने, आप कर रहे हैं। गुरु ने बोला भगवान की सेवा करने, आप कर रहे हैं। बोले गुरु के भरोसे हैं। हम कर कुछ नहीं रहे, हम फॉलो कुछ भी नहीं कर रहे, पर हम गुरु के भरोसे हैं। ये कैसा गुरु के भरोसे? अपने आप को शिष्य बता दो और बोलो हम गुरु के भरोसे हैं। अरे गुरु के भरोसे रहिए, यही सबसे अच्छा स्थिति है, पर आज्ञा पालन तो करके। ये मालूम है, ये ठीक वैसे ही है। डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर से पर्चा लिखवाया, डॉक्टर ने बोला ये 5 दवाई है, दिन में 2-2 बार लेना। घर पे आए, मेरे जैसा इंसान मिल जाएगा ना, दवाई लेना भूल जाता है। कोशिश कर रहे हैं, आजकल बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं याद रखने का, परंतु आइडियली यही होता है, भूल जाते हैं। अब क्या हम दवाई तो ले नहीं रहे, अब बोले हम तो गुरु के भरोसे हैं, हम तो कृष्णा के भरोसे हैं, हम तो डॉक्टर के भरोसे हैं। हैं? ये क्या तरीका है? अगर आप दवाई नहीं ले रहे हो, आप डॉक्टर से बड़ा-बड़ा पर्चा लिखवा लो, उससे क्या हो जाएगा? बढ़िया से बढ़िया डॉक्टर के पास चले जाओ और दवाई ले नहीं रहे हो, तो उससे क्या आप बदल जाओगे। आप बदल जाओगे, आप में कोई बदलाव आ जाएगा। लोग इस प्रकार से सोचते हैं, हम भगवान भरोसे हैं। भगवान भरोसे नहीं, आप माया भरोसे हैं। जो सही नहीं है उसी को तो स्वीकार है। कोई बोल दे हम कृष्णा भरोसे हैं, उसका कहने का अर्थ क्या है? कृष्णा की सारी बातों का पालन कर रहे हैं। और कृष्णा ने ही बोला गुरु के पास जाकर ये जिज्ञासा करो, उनके जो आत्मसिद्ध व्यक्ति है वो ज्ञान प्रदान कर सकते। तो गुरु से आज्ञा आज्ञा प्राप्त करनी है, गुरु से ज्ञान प्राप्त करना है। अब गुरु के अनुसार भी फिर चल ही रहोगे। कृष्णा के अनुसार चल रहे हैं, गुरु के अनुसार चल रहे हैं। जो-जो बात लिखी हुई है, कृष्णा ने जो-जो इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है, सबका पालन कर रहे हैं। गुरु के सारे इंस्ट्रक्शन का पालन कर रहे हैं। लिख के ले लीजिए, आप नित्य सिद्ध। अगर ऐसा कोई कर रहा है, नित्य सिद्ध है, कोई विकार हो ही नहीं सकता उसमें। भगवान भरोसे। ऐसा नहीं होता, भगवान भरोसे बहुत कम लोग होते हैं। जो भक्त होता है, अपने आप को असहाय पाता है। बोलता है, हम गुरु की आज्ञा अनुसार तो चल ही नहीं पा रहे। हम कृष्णा की आज्ञा अनुसार तो चल ही नहीं पा रहे। भगवत गीता में इतने सारे, इतने शुद्ध-शुद्ध इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं, हम तो पालन कर ही नहीं पा रहे। गुरु हमें कितने कष्टों से बचाना चाहते हैं, हम ही नहीं बच पा रहे। वो तो एकदम सही बताते हैं। हम ही नहीं सही रास्ते चल रहे। जो शुद्ध भक्त होगा वो यही सोचेगा। चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं मेरे को मेरे गुरु ने बोला है कि सबसे बड़े मूर्ख हो। हम लोग बहुत समझदार हैं। है ना?
हम लोग समझदार हैं, हम लोग गुरु आज्ञा अनुसार चल रहे हैं, हम लोग कृष्णा की आज्ञा अनुसार चल रहे हैं, है ना? और संघर्ष कर रहे हैं। ये दोनों साथ में आ ही नहीं सकता है। या तो गुरु आज्ञा अनुसार नहीं चल रहे हैं, या तो संघर्ष नहीं कर रहे हैं। दोनों एक साथ नहीं हो सकते। संघर्ष कर रहे हैं इसका मतलब है गुरु आज्ञा अनुसार नहीं चल रहे। कोई भी संघर्ष कर रहा है, उसका अर्थ है गुरु आज्ञा अनुसार नहीं चल रहा। गुरु के सारे इंस्ट्रक्शन का पालन कर लीजिए ना, कृष्णा के सारे इंस्ट्रक्शन का पालन एक दिन कर लीजिए, आप नित्य सिद्ध हो जाएंगे। आप इस बद्ध आत्मा, बद्ध जगत से मुक्त हो जाएंगे। हम जब कृष्णा की आज्ञा अनुसार कार्य करते हैं या गुरु की आज्ञा अनुसार कार्य करते हैं, वहां पे भी हमको कृष्णा या गुरु, हरि या गुरु की अहेतु की कृपा चाहिए होती है। अहेतु की कृपा से ही भक्ति होती है, परंतु हमको प्रयास तो पूरा करना पड़ेगा। हम प्रयास कर ही नहीं रहे और बोल रहे हैं कृष्णा भरोसे है। ये वाले बच्चे मालूम है कैसे होते हैं, जो पढ़ाई वढ़ाई करते नहीं है, हैं? हम तो भगवान भरोसे हैं, देखिए क्या होगा, क्या पेपर में आएगा। अरे आपने पहले ही बहुत गड़बड़ किया हुआ है, आप पढ़ाई नहीं की है, ठीक है? आप भगवान भरोसे नहीं है, आप भाग्य भरोसे हैं, हैं? ये गलत बात है। इस तरीके से जीवन से मत खेलिए, है ना? जीवन बहुत अनमोल है, मानव जीवन बहुत विरला मिलता है, मत खेलिए, ठीक है? इसको सफल बना लीजिए, मुश्किल नहीं है ना? तो चलिए, यहाँ पे तो पृथु महाराज के पुत्र उसको इंद्रदेव को भगा दिए, परंतु इंद्रदेव मानने वाले थोड़ी ना है। अहंकार इतना जल्दी जाता नहीं है। अगर अहंकार को इतना ही जल्दी जाना होता तो वो आया ही क्यों था, है ना? तो क्या किया, अब वो सब जगह है अंधकार फैला दिया। मालूम है, जो दानवीय गुण वाले होते हैं ना, वो ये सब काम करते हैं। इंद्रदेव, प्लीज समझिए, इंद्रदेव पे हम कुछ बोल नहीं सकते क्योंकि वो कृष्णा द्वारा अपॉइंटेड है, तो डेफिनेटली कृष्णा की लीला में सहयोग ही कर रहा हूं मैं। हम लोगों को दिखाई नहीं दे रहा, परंतु कृष्णा की लीला में सहयोग कर रहा हूँ। जैसे अभी हम लोगों ने देखा था भूदेवी, है ना? भूदेवी प्रदान नहीं कर रही थी, परंतु कृष्णा की आज्ञा अनुसार ही तो चल रही थी। पृथु महाराज की कृष्णा की आज्ञा अनुसार ही तो चल रही थी। जब नहीं भी प्रदान कर रही थी तब भी आज्ञा अनुसार ही चल रही थी, ठीक है? तो हम लोग को दिखाई नहीं देता, दृष्टिकोण साफ नहीं है ना, विजन साफ नहीं है? तो इंद्रदेव यहाँ पे अपने अहंकार के कारण अंधकार फैला देते हैं, है ना? और घोड़े को जंजीर से बांध भी लिया, है ना? घोड़े को बांध लेने का अर्थ है कि वो विजयी नहीं हुआ, वो वहीं पे रुक गया, ठीक है? अश्वमेध पूरा कंप्लीट। ओके, चलिए नेक्स्ट पे चले। आई थिंक ऋचा माता जी ने रीड किया था, मेरे को कोई सीक्वेंस याद नहीं है। विपुल प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। अनुवाद। अत्रि मुनि ने राजा पृथु के पुत्र को पुनः दिखलाया कि इंद्र आकाश से होकर भागा जा रहा है। परमवीर पृथु पुत्र ने पुनः उसका पीछा किया, किंतु जब उसने देखा कि इंद्र ने हाथ में जो दंड धारण कर रखा है उस पर खोपड़ी लटक रही है और वह पुनः सन्यासी वेश में है, तो उसने इंद्र को मारना उचित नहीं समझा। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। देखिए, युद्ध करने का नियम होता है, अगर कोई ब्राह्मण का वेश धर ले तो ब्राह्मण पे हथियार कभी भी नहीं उठा सकते, चाहे कोई भी हो ना। आजकल तो समाज में ना ब्राह्मण बचे और ना समाज में बाकी जो वर्ण है वो पालन भी नहीं करते हैं। हाँ, बचे हैं, ब्राह्मण हैं, परंतु बहुत कम है। ठीक है, अब जो सपोज करें, अ, अ, मैं बोल रहा हूँ कि शुद्ध जल संसार में नहीं बचा है,
तो जो अब प्योरेस्ट बचा है, नियर प्योर बचा है, वही पी ले। प्योरेस्ट नहीं है, अब जो अवेलेबल प्योरेस्ट है वो पी ले। ठीक है, तो ठीक है, शुद्ध ब्राह्मण नहीं है, तो अब जितने शुद्ध हैं वो उनका उनका संग कर ले। डेफिनेटली हर बार कुछ बहुत ही रेयर शुद्ध भक्त हमेशा ही होंगे। कृष्णा हर किसी के लिए ये स्थिति बना करके रखते हैं कि वो भगवत धाम जा पाए। हर किसी के लिए स्थिति बना है, हम लोग स्वीकार नहीं रहे। हम लोगों को श्रील प्रभुपाद से मिला दिया, बताइए। मैं बारंबार बोलने के लिए तैयार हूं, श्रील प्रभुपाद परफेक्ट हैं, उनके सारे इंस्ट्रक्शन परफेक्ट हैं, उनकी बातों का पालन करेंगे तो हम भगवत धाम रहेंगे। ठीक है, कल डिसअपियरेंस डे, ठीक है, श्रील प्रभुपाद हमारी आंखों को अब दिखाई नहीं दे रहे, उस बॉडीली फॉर्म में, जिस बॉडीली फॉर्म में वो इस जगत में भगवत नाम का प्रचार कर रहे थे, परंतु वो आज भी है। और उन्हीं के कारण जब वो प्रेजेंट हैं, वो हमको बता रहे हैं, तभी तो हम सुन रहे हैं, तभी तो हम बात कर रहे हैं। अभी ये ज्ञान कौन बता रहा है? तो जैसे आज ही बात कर रहे थे 5 PM वाली क्लास में कि आजकल है ना, शास्त्र को पढ़ना और किसका कौन अनुवाद है, कहाँ किसने क्या लिखा है, बड़ा मुश्किल हो गया। तो इसीलिए थोड़ा संभल करके पढ़ना चाहिए। हर किसी का पढ़ लेंगे तो फिर गड़बड़ ही पढ़ लेंगे, है ना? तो बहुत ही सावधान रहना चाहिए। तो ये है। परंतु ठीक है, ब्राह्मणों का सम्मान होना ही चाहिए, ब्राह्मणों का उचित सम्मान होना चाहिए। तो राजा पृथु के पुत्र ने जब देखा कि ये इंद्रदेव तो ब्राह्मण का रूप धारण किया, सन्यासी का रूप धारण किया, तो उनने उनपे कोई दंड नहीं उठाया, है ना, कोई अस्त्र नहीं उठाया, है ना, मारे नहीं। ये है, सन्यासी को, ब्राह्मण को, स्त्री को, बच्चे को मारा नहीं जा सकता। ठीक है, ये शास्त्र है। आजकल पालन कौन करता है? ब्राह्मण से तो शत्रुता करते हैं लोग, ब्राह्मण से शत्रुता करते हैं, है ना। सन्यासी का कोई सम्मान नहीं है। हाँ, ये बात भी सही है कि लोग भेष धर लेते हैं। अभी मैं देख रहा था, और आप लोग सावधान रहिए कि कुछ लोग ब्राह्मण का भेष धर के आ जाते हैं और बोलते हैं दान दे दो, दान दे दो। उनसे पूछा गया शिव जी की पत्नी कौन है, तो पता नहीं। समझ में आया ये ब्राह्मण कौन थे? हैं? मेंटल स्पेकुलेशन पंथ वाले लोग। बोले हमारे तो दादा के जमाने से यही कर रहा है, हम वेश धारण कर लेते हैं और आते हैं, मांगते हैं, हमको तो अच्छा कमाई हो जाता है, अच्छा बिजनेस चल रहा है ना। तो कोई ब्राह्मण के वेश में आ गया तो जरूरी नहीं है ब्राह्मण है, परंतु ठीक है, अगर कोई ब्राह्मण के थोड़े से भी गुण दिखाता हो तो उनका उचित सम्मान तो होना ही चाहिए। कोई क्या, तो क्या बोलते हैं, कौन सा वेश? कुछ तो गेरुआ? नहीं, गेरुआ नहीं,
छद्मवेश प्रभु जी? छद्मवेश ही बोलते हैं, परंतु एक और कुछ बोलते हैं। वेश नहीं है, कुछ और बोलते हैं। एग्जैक्ट वर्ड मेरे को आ नहीं रहा। मतलब कहने का अर्थ कि दिखावा करने वाला, प्रिटेंडर जैसा। प्रिटेंडर भी तो क्या होता है, प्रिटेंडर भी थोड़ा तो पालन करता है ना? एग्जैक्ट एक वर्ड था, कोई ये आएगा तो मूर्ख मत बन जाना, बच्चों को बोला जाता था। भ्रामक प्रभु जी? बहरूपिया, बहरूपिया, बहरूपिया। बहरूपिया। कोई बहरूपिया आएगा तो मूर्ख मत बन जाना, है ना? तो लोग इस प्रकार से बहरूपिये को, है ना, क्योंकि उसने एक कपड़ा पहन रखा है। नहीं, ऐसा नहीं। अगर सपोज करें कोई मूवी में कोई व्यक्ति एक्टिंग कर रहा है, तो आप उसको वही जान लें, है ना? तो मूर्खता तो ठीक है। तो बस कोई कपड़ा धारण करने से आप किसी को भक्त जान लें, अभक्त जान लें, हाँ, सारा एग्जाम्पल है। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर भौतिक जगत के लोगों जैसा अ, अ, कपड़ा पहन लेते थे और भौतिक जगत के लोगों के बीच में जाकर के भगवान के नाम का प्रचार करते थे। ये भी एग्जाम्पल है। भगवान के नाम के प्रचार के लिए इतना कुछ करते थे। ठीक है, तो कोई अगर भौतिक कपड़ों में दिख जाए, इसका मतलब है कि भक्त नहीं है, या फिर कोई सन्यासी या ब्राह्मण के कपड़ों में दिख जाए, तो आप समझ लीजिए ब्राह्मण ही है। नहीं, ये बात भी सही नहीं है, परंतु फिर भी आपको उचित सम्मान तो करना ही चाहिए। हम सभी को उचित सम्मान करना ही चाहिए, और किसी में गुण है तो उसका सम्मान होना चाहिए। ठीक है। पहले के जमाने में छल कपट कम था, नहीं था। आज के जमाने में छल कपट बढ़ते जा रहा है। ठीक है, तो कृपया सावधान रहिए। भक्त जो होता है वो अत्यंत समझदार होता है, मूर्ख नहीं होता। तो आपको मूर्ख बनने की आवश्यकता नहीं है। लोग क्या करते हैं, लोग सही और गलत का भेद करते नहीं है और फिर ठगाते हैं। लोग गुरु की वाणी जानते नहीं है, फिर ठगाते हैं। लोग शास्त्र सम्मत कार्य करते नहीं है, फिर ठगाते हैं और पूरा जीवन ठगा लेते हैं। गुरु अगर कुछ बोल रहे हैं उसका पालन कीजिएगा नहीं, पूरा जीवन ठगा जाइएगा। गुरु बोल रहे हैं कि आप कार्य कीजिए, दान कीजिए, यज्ञ कीजिए, ये कीजिए, वो कीजिए, कुछ तो कीजिए, थोड़ा तो कीजिए। आप नहीं करेंगे, क्या होगा? सब बर्बाद हो जाएगा, सब बर्बाद हो जाएगा। तो बाकी लोग तो बस ठगाएंगे। ठीक है, बाकी लोग तो बस ठगाएंगे। मेरा रिक्वेस्ट यही है, आप मत ठगाइए। ठीक है, बाकी जो ठगाते हैं उनको ठगने दीजिए, जो ठगते हैं उनको ठगने दीजिए, जो ठगाते हैं उनको ठगाने दीजिए, है ना? ये जगत ठगने और ठगाने वालों का ही है, परंतु हम लोगों को पूर्ण प्रयास करना चाहिए कि शुद्ध की आज्ञा अनुसार चलें, नहीं तो संघर्ष निश्चित है। अगर शुद्धता नहीं पालन कीजिएगा तो निश्चित रूप से संघर्ष है। अब संघर्ष छोटा संघर्ष होगा, बड़ा होगा कि बहुत ज्यादा होगा, इस फर्क यही है। संघर्ष तो होगा। गुरु आज्ञा से नहीं चलिएगा, संघर्ष होगा। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, गुरु आज्ञा से नहीं चलिएगा, संघर्ष होगा। हरे कृष्ण। चलिए करते हैं वैष्णव प्रणाम मंत्र, और फिर किन्हीं की कोई जिज्ञासाएं हो तो ले सकते हैं। हरे कृष्ण। यस, वैष्णव प्रणाम मंत्र मुस्कान माता जी। हरे कृष्ण गुरुजी। हरे वंशकल्पतरुभ्यश्च पंचकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च कृपा कृपा सिन्धुभ्यैव च सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो पतितानां पतितानां पावनेभ्यो पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वैष्णवेभ्यो नमो नमो नमः। नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय जय इस डिवाइन ग्रेस भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद की जय। जय। जय।
भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, गौर किशोर दास बाबा जी, भक्ति विनोद ठाकुर, जगन्नाथ दास बाबा जी, नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय जय जय। श्री रूप सनातन भक्त रघुनाथ जीव गोपाल भक्तदास रघुनाथ की जय जय जय। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर सरस्वती गौर भक्तवृंद की जय 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 भगवद गीता श्रीमद् भागवतम चतुर्दश श्लोक की जय जय गंगा माई यमुना माई वृंद देवी तुलसी महारानी पुरी द्वारका वृंदावन धाम की जय जय सभी भक्तों की जय जय हरे कृष्णा हरे कृष्ण कृष्णा हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्णा हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे हरे राम राम हरे राम 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 हरे राम हरे 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 कृष्णा हरे कृष्ण कृष्णा कृष्ण 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 हरे कृष्ण हरे 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 राम हरे हरे राम राम हरे राम 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 हरे राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण हरे कृष्ण कृष्णा कृष्ण हरे 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 राम राम हरे हरे राम राम हरे राम 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 हरे राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण प्रभु कृष्ण जी गुरु जी हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण एवरीवन। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सभी का ज्वाइन करने के लिए। यस, किन्हीं की कहीं से भी कुछ भी कैसी भी जिज्ञासाएं हैं तो प्लीज बताइए। यस, ऋषा माता जी जिज्ञासा है? हरे कृष्ण। हाँ हाँ, जिज्ञासा है तो अनम्यूट कर लीजिए, पूछिए। लिखना है, लिख के पूछिए। यस। हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्ण। वो गुरु जी भी कल फास्ट रहना है आफ्टरनून हाँ तक। हाँ मेरे गले में पता नहीं क्या ऐसा मतलब ड्राइनेस जैसा हो जाता है, फिर पानी पीते तब भी ठीक होता है। अगर ऐसा हुआ तो फिर हम फास्ट कैसे कंटिन्यू रखेंगे? हाँ। तो सुबह सुबह नहीं उठ करके पी सकती है, उससे नहीं काम चलेगा। पर अचानक से कभी भी हो जाए। माता जी ऐसे तो आप भक्ति कर नहीं पाइएगा, अगर आपका स्थिति ऐसे ही रहे। आप अपने तबीयत का थोड़ा ध्यान दीजिए, ठीक है, कल एक बार पी लीजिएगा, ठीक है, पर इस तरीके से भक्ति नहीं होगा। अगर कोई इतना ज़्यादा उसको अ, धकधकी लग जाता है कि अभी चाहिए, फिर भक्ति नहीं होती। बहुत तेज से खांसी आने लगती है, फिर एकदम तो अजीब फिर सा क्यों लगने लगता है। तबीयत इस स्तर का क्यों बना हुआ है? तबीयत के लिए कुछ करती क्यों नहीं है? गार्गल क्यों नहीं करती? कुछ भी क्यों नहीं करती? कुछ भी जो कर सकते हैं। मालूम है क्या? बहुत लोग हैं ना, बहुत कुछ करके भी संघर्ष कर रहे हैं। आप कुछ नहीं कर रही हैं। आप इसी को एक्सेप्ट क्यों है? यार जब ऐसा हो जाएगा ना तो हम ऐसा कर लेंगे। ये क्या है? इस तरीके से भक्ति नहीं होगी। अब वो संभाव की स्थिति में भक्ति होगी ना, आप समझिए। संभाव की स्थिति बनेगी क्या? अगर आपका इस तरीके से एकदम हड़बड़ा जाएंगे, संभाव की स्थिति कभी बनेगी? हुँ? जी गुरु जी। तो फिर भक्ति कैसे होगी? ठीक है, कल के लिए देखिए, कोई बीमार रहे ना, बीमार रहे, किसी की तबीयत खराब रहे, तो उसके लिए फिर कंसेशन होता है, कोई बात नहीं। पूरा मतलब पूरा प्रयास करेंगे कि ऐसा ना हो। होगा भी तो फिर वो कंट्रोल एक करूँगी। सुबह उठ के पी लीजिएगा, गर्म पानी पी लीजिएगा, ठीक है? सुबह-सुबह पी जी लीजिए गुरु 4 जी। बजे, ठीक है? अलार्म लगा लीजिए, गर्म पानी पी लीजिए। बट इस स्थिति में फिर भक्ति नहीं होगी, आप अपने तबीयत को ठीक कीजिए, ठीक है? और अगर कुछ पूछना है तो उसमें पूछ लीजिएगा, बहुत सारी चीज़ों में हम कुछ बता सकते हैं। एक तो बहुत सरल सा काम कर सकते हैं, हमसे बस गर्म पानी पीजिए, है ना? 2-3 डिवोटी को बताया है, आप करके देखिएगा, आपकी और भी जो बीमारियाँ हैं वो भी ठीक होंगी। बस गर्म अब पानी फिर पीजिए। ऐसे बात भी करते तो फिर हो जाता है अचानक से। देखिए क्या है ना, वो अंदर जकड़ा हुआ है, आपके अंदर घुसा हुआ है। आप जब तक उसके लिए कार्य नहीं करेंगे, कुछ नहीं होगा। मैं बोल रहा हूँ कि बहुत लोगों की स्थिति बहुत खराब होती है, कार्य करते हैं फिर भी फल नहीं मिलता। आप तो कार्य भी नहीं कर रही हैं, कुछ नहीं करती हैं। तो सोच लिया ऐसा होता है, उसके लिए काम क्या कर रहे हैं? अब फिर बोलिए, बोलिए, आप भी बोलिए, भगवान भरोसे छोड़ दिया। बोलिए, बोलिए, हम तो सुनने के लिए हैं ही, हैं? लोग बहुत सारे आकर के बोल देते हैं, भगवान भरोसे छोड़ दिया, हैं? भगवान ने ये थोड़ी ना बोला है कि अपने शरीर की रक्षा ना करो। श्रील प्रभुपाद ने तो साफ-साफ बोला है, शरीर की रक्षा करनी है। हम तो करते नहीं हैं। तो ये तो मूर्खता है ना। गुरु के अनुसार कार्य नहीं कर रहा, भगवान के अनुसार कार्य नहीं कर रहा, सोच रहे हैं भक्ति होगी, हैं? अगर सपोज़ कीजिए फाइनल एग्ज़ामिनेशन से पहले ऐसी ही आपकी स्थिति होगी, आप तो कुछ और आप हालत हो जाएगा आपका। समझिए, हमको पूर्ण रूप से निरोगी बनने का प्रयास करना है, ज़रूरी नहीं है निरोगी रहेंगे। ज़रूरी नहीं है रहेंगे।
परंतु निरोगी बनने का प्रयास करना ठीक है, जो भी स्थिति है, हमको अच्छे से अच्छा करना है। अपने लिए कोई खराब और ऐसे ही पतित अवस्था को स्वीकार मत कर लीजिए। हाँ, हम तो ऐसे ही हैं, ऐसे ही होगा, चलते रहेगा और चल रहा है। ये सब ये सब नहीं। अच्छे से अच्छा कीजिए और सभी के सामने जाकर के ये सारी बातें बोलिए। देखिए, गुरु की आज्ञा पालन करके हमको ये हो रहा है। हमारा सारा विकार वहीं से निकल रहा है। हृदय के अंदर की गंदगी भी निकल रही है, शरीर की भी गंदगी निकल रही है। हम तो वो क्या निर्मल हो गए, मल निकल गया है, निर्मल हो गए। निकालिए, उसको निकालने में देखिए, आप चुप रहिएगा, आप अपने में रहिएगा, सोचिएगा कि हम ऐसे ही ठीक हैं, ये सब ठीक नहीं है। आप देखिए, आप समझिए, देखिए क्या है ना, मेरा शारीरिक कष्ट तो अलग कारण से है और मुझे कष्ट स्वीकारना पड़ता है ना? बहुत ही खराब स्थिति है बट स्वीकारना पड़ता है, मेरे को स्वीकारना पड़ता है। आपको क्या कष्ट है? आपको ये कष्ट नहीं है कि किसी और का कष्ट उठाना पड़ेगा, है ना? मेरा कष्ट कोई और है, ठीक है? तो कभी भी मेरे शारीरिक कष्टों से अपना कष्ट नापना-तौलना मत लगिएगा और मैं जितना करने का प्रयास करता हूँ, सच बता रहा हूँ, बहुत साल पहले तक स्थिति ऐसी थी कि कुछ प्रयास नहीं करते थे, छोड़ देते थे। अब बहुत ज़्यादा प्रयास करते हैं। थोड़े साल पहले तक कम प्रयास करते थे। धीरे-धीरे, धीरे-धीरे शरीर स्वस्थ रहे इसके लिए प्रयास कर रहे हैं। परंतु इसका अर्थ ये नहीं है हमको शरीर अच्छा चाहिए। इसका अर्थ मात्र ये है कि हमको शरीर कृष्णा की सेवा में अच्छे से लगाना है, उसी लिए अच्छा चाहिए। हमको कृष्णा की सेवा अच्छे से करनी है। हम सभी का ध्येय वही होना चाहिए। स्वस्थ शरीर रहे, कृष्णा की अच्छे से सेवा करें, यही लक्ष्य होना चाहिए। ये नहीं को एन्जॉय करना है, इंद्रिय भोग करना है, हैं? नहीं, ठीक है? तो पहले जैसे भी थे, उसको साइड हटाइए। अब यही प्रयास कीजिए कि अब अपने शरीर को ठीक कीजिए, है ना? इस तरीके से मत कीजिए। तो ठीक है, कल के लिए पा लीजिएगा। परंतु आप सोचिए, अगर आपका शरीर ठीक रहता, तो आप शिला प्रभुपाद के लिए अच्छे से व्रत करते। अभी तो बस यही चिंता चल रही है, कब तबीयत खराब हो जाएगा, कब पानी पीना पड़ेगा। ये गलत है ना? गलत है ना? व्रत करने का अर्थ ही यही होता है कि हमको सब कुछ से दूर करो। ये सारी चीज़ों से दूर करो। हमको बस कृष्णा के चिंतन में रहने दो। बस श्रीमती राधा रानी महारानी के चिंतन में रहने दो। हमको ये सब इधर-उधर की चीज़ें, कोई डिस्टर्बेंस नहीं, है ना? ठीक है? यस। जी गुरुजी, हरे किन्हीं और कृष्ण गुरुजी। हरे कृष्णा। किन्हीं और की कोई जिज्ञासा है? हरे कृष्णा। बिल्कुल पूछिए, जो भी जिज्ञासा है कहीं से भी कुछ भी, कुछ और है क्या? पूछिए, पूछिए। मेरे को गिरने से कोई डर नहीं लगता। हम लोग हैं ही हैं, भौतिक जगत में गिरते रहते हैं। परंतु गिरी हुई अवस्था को स्वीकारने से बहुत कष्ट है, बहुत कष्ट है। आप गिरी हुई अवस्था को स्वीकार कर लीजिए, हम तो ऐसे ही हैं, अब हमको बहुत कष्ट है ना? हुँ। यस, किन्हीं और की कोई जिज्ञासा? कुछ पूछना है, कुछ बताना है? हैं? कुछ नहीं पूछना है? ऋचा माता जी हैंड रेज़ देख रहा हूँ, पूछना है? हाँ? पूछिए, पूछिए। नहीं? ओके। यस, किसी और को पूछना है? कुछ हो सकता है सिस्टम में गड़बड़ हो, लोअर नहीं हो रहा। ओके, नहीं पूछना? हाँ,
चलिए ये जिज्ञासा आंसर करने के बाद हम क्या कृष्णा को कृष्णा बुला सकते हैं? नहीं तो क्या बुलाइएगा? हैं? कान्हा? मधुसूदन? ऋषिकेश? गोपाल? हैं? कृष्णा को कोई भी नाम से बुला सकते हैं, परंतु प्रेम से, है ना? कृष्णा बस प्रेम स्वीकारते हैं, ठीक है। अगर आपका जिज्ञासा ये है कि कृष्णा भगवान या कृष्णा जी ऐसा बोले हैं, देखिए क्या है ना, हम लोग इम्पर्सनल नहीं है, ठीक है, और हम लोग भगवान से अपना व्यक्तिगत संबंध स्थापित करने के लिए, तो जब हम कृष्णा भगवान बोलते हैं ना, ऐसा लगता है कृष्णा तो हमारे हैं, भगवान कोई, हम लोगों को कृष्णा से व्यक्तिगत संबंध स्थापित करना है, ठीक है। तो ठीक है, कृष्णा है भगवान, परंतु हमको नहीं जानते। शुद्धतम अवस्था यही है। गोपियां ना, गोपियां नहीं जानना चाहती थी कृष्ण भगवान। हम डेफिनेटली वो वाला हृदय हमारा आ जाएगा, हम ऐसा नहीं है, परंतु है शुद्ध अवस्था तो यही है, ठीक है। तो इसीलिए कृष्णा बोले तो एक्सेप्टेबल है। देखिए क्या है, मनीषा माता जी सही बात है। दो बातें हैं। ओके ओके, प्रज्ञा माता जी आपकी बात बाद में लेते हैं। पहले मनीषा माता जी की एक जिज्ञासा लेते हैं, फिर प्रज्ञा माता जी का लेंगे, दामोदर अष्टकम भी करते हैं। क्या हम कृष्णा को कृष्णा बुला सकते हैं? हम्म, देखिए, श्रीमती राधा रानी महारानी को राधा राधा बोलना ठीक नहीं है। अब ठीक है, दूसरे संप्रदाय वाले कुछ बोलते हैं तो बोलते हैं ना, क्योंकि वो कृष्णा को अत्यधिक प्रिय है। हमको श्रीमती राधा रानी महारानी को इस तरीके से नहीं बोलना चाहिए, ठीक है ना? ओके, चलिए। अ, हरे कृष्णा प्रभु जी, कुछ लोग कहते हैं कृष्णा द्रौपदी जी का नाम है। देखिए, यहाँ पे दो बातें हैं। पहला, कृष्ण और कृष्णा, कृष्ण और कृष्णा दो अलग-अलग है। नहीं, श्रील प्रभुपाद ने बोला और पूर्ववर्ती आचार्यों ने बोला कि कृष्ण को कृष्णा बोल सकते हैं और दोनों सेम है, ठीक है? नॉर्थ इंडिया में नहीं होता है। साउथ इंडिया के लोग राम को रामा बोलते हैं, रामा, है ना? साउथ इंडिया में ज़्यादा बोलते हैं। आई थिंक आप लोगों ने देखा होगा, है ना? यस, रामा बोलते हैं। राम और रामा में कोई फ़र्क नहीं। ये बात बिल्कुल सही है। द्रौपदी महारानी का नाम कृष्णा था। अब देखिए, एक नाम से 2 लोग हो सकते हैं ना, क्यों नहीं हो सकते? एक नाम से 2 लोग हो सकते हैं। मेरा नाम श्री राम है, तो क्या मैं वो प्रभु श्री राम, हैं? वो नहीं हूँ, वो नहीं, मैं वो नहीं, ठीक है। तो बिल्कुल द्रौपदी महारानी का नाम कृष्णा था, परंतु हम तो, हाँ, अब जैसे अगर आप लोग नाम जपते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम, राम राम हरे हरे। ये जो राम जपा, किसका चिंतन किया था? प्रभु श्री राम का ना, या बलराम जी का ना? उनका चिंतन किया था ना? सही किया था। मेरा तो नहीं किया था ना, मेरा नहीं करना है वहां पे, समझ रहे हैं? तो अगर किसी का नाम है, उसका अर्थ ये नहीं है कि हम उसका किसी और का चिंतन करने लग जाए, ठीक है? तो नाम तो बहुतों का हो सकता है, हाँ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको चिंतन भगवान का करना है, ओके? ये ओके। कई लोग बोलते हैं कृष्णा श्री कृष्ण की काऊ का नाम था। पता नहीं, मैंने ऐसा कभी नहीं सुना। कृष्ण श्री कृष्ण की काऊ का नाम था। हो सकता है,
वो होने के लिए हो सकता है, पता नहीं। मेरे को पता तो नहीं है। मैंने आज तक सुना तो नहीं है ऐसा। हाँ, वो होगा। कृष्णा ने किसी गाय का भी नाम रख दिया होगा, हैं? बहुत सारी गायों का नाम मैं जानता हूँ, बहुत सारे मैं गायों का नाम जानता हूँ, मैं गायों का नाम बता रहा हूँ, है ना? एक गाय का नाम राधिका है, एक गाय का नाम गोपाल है, एक गाय का नाम चित्रा है। पहले है ना, लोग नाम रखते थे भगवान के नाम पे, इसलिए नहीं क्योंकि वो सोचते हैं कि ये भगवान बन गया। मेरा भी नाम श्री राम रखा गया था, मैं बहुत इस पे मंथन किया था, क्यों नाम रखा? क्यों नाम रखा? क्योंकि चलते-फिरते, उठते-बैठते लोग श्री राम बोल दे, कोई एक भौतिकवादी भी श्री राम बोलेगा। तो नाम तो श्री राम का जप रहा है ना, ठीक है मेरे को एड्रेस कर रहा है, पर मुँह से नाम तो भगवान का लिया गया ना, उसलिए नाम रखते थे। ये नहीं कि हम अपने आप को भगवान समझने लग गए, ठीक है? तो हो सकता है गाय का नाम भी रखते हो, आज भी रखा जाता है बहुत सारा, है ना? तो मैं ये जो गाय बोल रहा हूँ मैं पर्सनली जानता हूँ, इन गायों को जानता हूँ, ठीक है? ओके। अ, हरे कृष्णा प्रभु जी, क्या लाल चीज़ें भगवान को अर्पित नहीं कर सकते जैसे टमाटर और गाजर जैसी चीज़ें? देखिए, आज ही मैंने पपीता ऑफ़र किया है कृष्णा को, ठीक है? ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। अब पपीता लाल है, कोई ऑरेंज-वॉरेंज पपीता नहीं है, कच्चा पपीता नहीं मैंने ऑफ़र किया है। हाँ, पपीता ठीक है ना? तो अब समझिए, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि हाँ, हाँ, हाँ। ये सारी चीज़ें ना मेंटल स्पेकुलेशन से आती है, लाल चीज़ ऑफ़र नहीं कर सकते और ये वो। ठीक है, कोई बात नहीं, आपने पूछ लिया, परंतु ऐसा बिल्कुल नहीं, ये सब बकवास है, ठीक है। बिल्कुल ऑफ़र करते हैं, या टमाटर भी ऑफ़र करते हैं, गाजर भी ऑफ़र करते हैं। हाँ, एक लाल मसूर है, वो खाते ही नहीं हम, ना काला वाला खा लेते हैं, लाल वाला नहीं खाते, तामसिक होता है, इसलिए नहीं खाते। अब पता नहीं उसमें दोनों में क्या फ़र्क हो जाता है, छिलका रहता है तो तामसिक नहीं होता, छिलका हट जाता है तो तामसिक हो जाता है। अब ऐसा होता है, नहीं खाते तो नहीं खाते, उतना ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना चाहिए ना। मैंने नहीं लगाया, आप लोगों को जानना है, कुछ और भी जानना है तो बोल दीजिएगा, मैं कोशिश करूँगा। हरे कृष्णा गुरुजी चैंटिंग करते हुए गुरु का चिंतन। नहीं जब हाँ, गुरु का प्रणाम मंत्र करते हैं तब चिंतन कर सकते हैं, ठीक है? पंचतत्व मंत्र का चिंतन कर रहे हैं, तो पंचतत्व का मंत्र जप रहे हैं, तो पंचतत्व का चिंतन कर सकते हैं। पर हरे कृष्णा महामंत्र जप रहे हैं, तो कृष्णा का ही चिंतन, ठीक है? हाँ, कभी बीच में ये बात आ गया कि गुरु कृपालु है, गुरु ने हमें हरे कृष्णा महामंत्र दिया, गुरु हमें कृष्णा तक जोड़ रहे हैं, ठीक है, एक बार के लिए आ गया वो ठीक है, परंतु इंस्ट्रक्शन क्या है? इंस्ट्रक्शन यही है, कृष्णा का चिंतन, है ना? ओके, ठीक है, ठीक है। चिंतन कृष्णा का ही करना है ना? ये इंस्ट्रक्शन, हमको इंस्ट्रक्शन का पालन करना है ना? हमको इंस्ट्रक्शन का पालन करना है। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले भ्रजमानम् नमामि ईश्वरं सच्चिदानन्दरूपं नमामिश्वरचिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले लसत्कुण्डलं यशोदाह्रियोलुखलाधवमानम् परां वृष्ट्यमत्यन्ततो धृतगोप्या यशोदाभियोगलाघवानं यशोदाभियोगलाघवानं परामृष्टमत्यन्ततोऽद्भुतगोप्या रुदनमूर्नेत्रं युग्माभिजन्तम् कराम्भोजयुग्मेन शातङ्कनेत्रम् रुदन्तं रुदन्तं मूर्धन्येत्रं विजन्तं युगन्तं कराम्भोजयुग्मेन कराम्भोजयुग्मनेन शातङ्कनेत्रम् शातङ्कनेत्रम् मुहुश्वासकम्पात्रिरेखाङ्ककण्ठ स्थितग्रैव दामोदरं भक्तिबद्धम् इति दृक्स्वलीलाभिरानन्दकुण्डे स्वघोषं निमज्जन्तम् आख्यापयन्तम्
कीर्तिर्विक्रमस्वलीलाविनोदकुण्डे स्वर्गं निमज्जन्तमध्यापयन्तम् त्वदीयेषितगेषु भक्तर्जितत्वं पुनः प्रेमतस्तं शतावृत्ति वन्दे वरमेव मोक्षं न मोक्षावधिं वा न चान्यं वृणेऽहं वरिषादपि हा वरमेव मोक्षं मोक्षावधिं वा न चालं वृणेऽहं वरिषादपि